हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फादर डियर फादर, रिटन बाय राज किंगर। ये इंटर फर्स्ट ईयर इंग्लिश का प्रोज लेसन है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं ये सारा लेसन आपको एक्सप्लेन कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस मैप। अगर आप अपने फाइनल एग्जाम से जस्ट आधे घंटे पहले भी अगर इस मैप को देख लो देन आप एक बहुत ही अच्छी समरी लिख सकते हो फाइनल एग्जाम में। लेट्स बिगिन। फादर डियर फादर एक प्रोज लेसन है जिसे राज किंगर ने लिखा है। राज किंगर जो है वो एडिटर है द हिंदू न्यूज़पेपर के और वो एक राइटर भी है। इस लेसन में राज किंगर इमेजिन करते हैं एक लड़के को जिसका नाम है राहुल और वो अपने फादर को लेटर लिखता है। अब ये जो लेटर है एक आर्टिकल की तरह पब्लिश किया गया द हिंदू न्यूज़पेपर में, वही न्यूज़पेपर जिसमें राज किंगर एडिटर है। राहुल एक ऐसा लड़का है जो कि हमेशा फर्स्ट आता है क्लास में, लेकिन इस बार इंग्लिश के एग्जाम में उसे एक क्वार्टर मार्क कम आते हैं क्योंकि वो एक फिल इन द ब्लैंक रॉन्ग कर देता है। तो फिल इन द ब्लैंक ये था कि ही वॉज इन्वाइटेड डैश टी, जिसका सही आंसर होता ही वॉज इन्वाइटेड टू टी, लेकिन राहुल गलती से लिख देता है ही वॉज इन्वाइटेड फॉर टी। सो राहुल लॉस्ट अ क्वार्टर मार्क इन इंग्लिश बिकॉज ऑफ दिस फिल इन द ब्लैंक। और उसकी फर्स्ट पोजीशन जो क्लास में हर साल आती थी, इस बार उसका रैंक सेकंड आता है। जब राहुल के फादर को ये बात पता चलती है तो वो उसे बहुत डांटते हैं। राहुल को एक तरह का मेंटल प्रेशर, मेंटल पेन महसूस होता है और वो लिखता है लेटर अपने फादर को। इस लेटर में राहुल 4 कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स की बात करता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है ऐसी बातें या फिर ऐसे डिसीजंस जो कि दूसरों के साथ एग्री ना करें। राहुल ने ये लेटर इसलिए लिखा है ताकि वो एक्सप्रेस कर पाए अपने मेंटल पेन को, जो दुख उसे पहुंचा है कि वो सेकंड रैंक पर आया और फादर ने उसे डांटा। फर्स्ट कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट में राहुल लिखते हैं ग्रैंडफादर एंड फादर के बारे में। राहुल कहता है कि ग्रैंडफादर के टाइम पर पढ़ाई जो थी वो एंसिलरी थी। एंसिलरी यानी कि सेकेंडरी, क्योंकि पहले इम्पोर्टेंस तो दी जाती थी एन्जॉयमेंट को। ग्रैंडपा ने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। वो घूमते थे और हर जगह एक सबक सीखते थे ज़िंदगी का। वो जंगलों में जाकर खाना पकाते थे, ट्रीज पे से मैंगोज को प्लक करते थे, वो गिल्ली डंडा खेलते थे एंड साइडवेज ग्रैंडपा ने अपनी एजुकेशन को भी कंप्लीट किया। देन राहुल टॉक्स अबाउट हिज फादर। वो कहता है कि फादर ने तो बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड पाइथागोरस थ्योरम। इतना कुछ पढ़ने के बाद भी जो नॉलेज उन्होंने पढ़ाई करते हुए हासिल की है वो अपने करंट बिजनेस में वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो टॉपिक्स उनके बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं हैं। तो राहुल ये सोचता है कि ग्रैंडपा तो 70 ईयर्स के हैं, तो क्या 70 ईयर्स में दुनिया ऊपर नीचे हो गई है? हैज़ द वर्ल्ड टर्न टॉपसी टर्वी, मीन्स अपसाइड डाउन। सेकेंड कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट में राहुल बात करता है ग्रैंड मदर एंड मदर की। राहुल कहता है कि उसकी ग्रैंड मदर सेमी एजुकेटेड है, यानी कि हाफ एजुकेटेड। उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, लेकिन वो हमेशा सुकून में होती है। उनका बिहेवियर एकदम काम रिलैक्स्ड होता है। वो अपने रिलीजियस बुक्स को पढ़ती हैं एंड जहाँ कहीं भी विजडम लगाना हो यानी कि समझ लगानी हो, वो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से वहाँ पर यूज़ करती है अपनी समझ को। फिर राहुल अपनी मदर को कंपेयर करता है कि मदर जो है वो हाईली एजुकेटेड है राहुल की, लेकिन वो हमेशा स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन में रहती है, हमेशा नर्वस होती है। फिर राहुल ये सोचता है कि क्या एजुकेशन हमें परेशान करती है, हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, इरिटेशन देती है। थर्ड कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है बायोलॉजी टीचर एंड रोज प्लांट। एक दिन राहुल अपनी बायोलॉजी टीचर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मेरे रोज़ प्लांट को इंसेक्ट्स लग गए हैं, प्लीज़ मुझे बताइए कि किस तरह मैं अपने रोज़ प्लांट को सेव कर सकता हूँ। इस बात पर बायोलॉजी टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो राहुल से कहती हैं कि जाकर माली से पूछो, यानी कि गार्डनर से। फिर राहुल ये सोचता है कि मेरी टीचर इतनी पढ़ी लिखी होकर भी उन्हें रियल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आते। वो मुझसे कहती हैं कि मैं जाकर गार्डनर से पूछूं, लेकिन एक गार्डनर तो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं है। फिर राहुल ये सोचता है कि वाई शुड आई स्टडी इफ़ आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व माई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जो एजुकेशन रियल लाइफ में काम आती है, प्रैक्टिकल लेसन्स, जैसे कि
प्लांट्स को कीड़ों से कैसे बचाते हैं, घर में फ्यूज को कैसे फिक्स करते हैं और किस तरह एक डेस्क को बिल्ड किया जाता है कारपेंटर टूल्स यूज करके। फोर्थ कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट इज एटीट्यूड ऑफ टीचर्स। वो कहता है कि टीचर्स अपने आप को बदलना नहीं चाहते, उनका एटीट्यूड है एडमेंट, यानी कि वो इनफ्लेक्सिबल है नेचर में। अगर स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता तो टीचर्स एफर्ट नहीं डालती थी राहुल के टाइम पर कि बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इस लेटर को लिखने से राहुल जो है वो समझाना चाहता है कि फ्लॉ है, कमी है माइंडसेट में, पेरेंट्स के, टीचर्स के और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के। राहुल ये बिलीव करता है कि नाउ इट्स हाई टाइम कि हम अपना खुद का एक एजुकेशन सिस्टम बनाएं जो कि हमारे रिक्वायरमेंट्स को मैच करे। जो स्किल्स बच्चों को रियल लाइफ में काम आए वो स्किल्स पहले सिखाए जाएं। वी मस्ट हैव जॉयफुल एजुकेशन फॉर आवर स्टूडेंट्स, जिसे हम जॉय डी विवरे कहते हैं। जॉय डी विवरे एक फ्रेंच फ्रेज है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। So the message of the lesson is we must have joyful learning for our students and change the Indian education system. So देखा आपने, बस एक छोटे से मैप से आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हो एंड एक अच्छी समरी लिख सकते हो एग्जाम में। Just remember students, first write about the lesson, then who is the author, then write the whole summary in your own words, then at the end write the message of the lesson. अगर बाकी लेसन्स को भी आप जस्ट 5 to 6 मिनट्स में फिनिश करना चाहते हो देन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय प्लेलिस्ट गिवन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि आपको ये लेसन फादर डियर फादर कैसा लगा एंड डिड यू अंडरस्टैंड इट वेल और नॉट। And hit the bell icon students because I'm going to upload the most important videos for final exam preparation of Inter First Year English ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।